एवरीवन। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इंटरव्यू स्ट्रैटेजी का, वो सारे ही कैंडिडेट ने बहुत पसंद किया, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। और उसमें कई कैंडिडेट ने मुझसे पूछा है, उनके क्वेश्चन है कि रिटन एग्जाम की कैसे तैयारी की जाए। और जबकि अभी कम टाइम बचा है, 21 फैब से एग्जाम शुरू है केवीएस, तो अभी कम टाइम में और क्या स्ट्रैटेजी अच्छी प्लान है रहेगी वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी स्ट्रैटेजी काफ़ी कम टाइम के लिए ही मैंने प्लान की है। और अगर आप लोग उसको फॉलो करोगे तो आपको 100% उससे फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट ही होगा। तो मेरा सबसे पहला अगर मेरा रहा है तो मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा है कि सिलेबस क्या है। अब फाइनली सिलेबस 180 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 4 पार्ट में सिलेबस डिवाइड किया गया है। पहला जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में हिंदी एंड इंग्लिश है। हिंदी इंग्लिश के लिए आप किसी भी बुक से मैंने इंग्लिश के लिए रैनन मार्टिन पढ़ी थी और हिंदी के लिए एक इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। आप कोई भी बुक ले सकते हो और 10 मार्क्स का है। आप जो भी मतलब उसमें अगर संज्ञा है, संधि है, तो उस हिसाब से आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। और सेकेंड पार्ट है उसका जो है रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने 5 मंथ पहले का पूरा जनरल अवेयरनेस पहले से ही पढ़ रखा था एंड न्यूज़पेपर मैगजीन में पढ़ती थी उसके लिए। सेकंड, रीजनिंग का बहुत इजी आता है, पढ़ने की भी खास ज़रूरत नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत रीजनिंग आता है वो हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए भी बहुत इजी कंप्यूटर रहता है, 5 मार्क्स का रहता है। थर्ड पार्ट होता है मेरा पेडागॉजी का, वो काफ़ी अच्छा, मतलब 60 मार्क्स का दे रहे हैं तो काफ़ी उसका ब्रॉड है और उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालना भी पड़ेगा। इसमें आपसे जैसे आरटीई एक्ट 2009 हो गया, वो आपसे पूछा जा सकता है। मतलब इस टाइप के जो एक्ट है जो बच्चों के लिए है वो आप जरूर पढ़ के जाइए, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रहते हैं ये सारे। थर्ड फोर्थ लास्ट पार्ट पे हो गया हमारा सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में ये है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ी थी, साथ साथ में कई बुक्स के साथ साथ एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ी थी। और अगर आप चाहते हो वो बुक्स के लिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। मेरा पहला हो गया सिलेबस, सेकंड हो गया मेरा प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले से ही लेके रखिए और प्रीवियस ईयर पेपर अब आप सारे देख डालिए, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर कितने हार्ड या कितने इजी आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। और किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा आपने देखा ही होगा, सारे लोग बताते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े प्रीवियस। तो मैंने अपने आप में फॉलो किया था, सबसे पहले सिलेबस, सेकंड प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ज़रूर देखें। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये आप मतलब ये तो आप पढ़ने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा, बट मेरे लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत, मतलब सभी बच्चों को, कैंडिडेट को प्रीवियस ईयर पहले ही देख लेने चाहिए। अब थर्ड पार्ट आता है मेरा मॉक टेस्ट का। अब कम टाइम है और मॉक टेस्ट आपको कम से कम 1 या 2 पर डे लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाने का तरीका है कि आप 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे का ही मॉक टेस्ट होगा। आप उसको रेगुलर एक मतलब 2.5 घंटे का अलार्म लगा के ही जो है बैठिए, आप टाइमर सेट करके बैठिए 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे में ही आप पूरा पेपर अपना सॉल्व करिए। और जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप, अब तो कंप्यूटर बेस पे भी हो रहा है, इस बार हमारा नहीं हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, लेकिन आप मॉक टेस्ट उसी टाइम में लगाइए 2.5 घंटे में ही। और उसके बाद जब आपका, तो इससे मॉक टेस्ट देने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ाम का फियर होता है जो हमारे मन में, जो हमें एग्ज़ाम रूम में फील होता है, वो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी रही है। मैंने बहुत मॉक लगाए हैं, एक दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाए, फिर उनको एनालाइज किया है। एनालाइज करिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका हिंदी में कौन सा आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, या इंग्लिश में कौन सा नहीं कर पा रहे हो, तो आप उससे फाइनली उसको फिनिश कर पाएंगे। उस टॉपिक को आपको समझ में आएगा कि वो टॉपिक जो है, आप मतलब मॉक टेस्ट से आपको पता चल पाएगा कि ये टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है और आप उसको सही कर पाएंगे अभी। और पेपर में जो फियर है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। लास्ट है मेरा रिवीजन।
हम लोग बुक्स तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन ना करने से हमारा क्या होता है कि हम जब एग्जाम्स में जाते हैं तो फिर वो हम सब भूल जाते हैं। इसलिए मेरे मेरे हिसाब से ज़्यादा बुक्स ना पढ़ के कम बुक्स पढ़ के रिवाइज करिए उसको पर डे। रिवीजन से आपको बिल्कुल भी मतलब क्लिस्टर क्लियर, आपको 10 किताबें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप एक किताब पढ़ रहे हो और सही से पढ़िए तो भी सिलेक्शन होते हैं। मैंने तो यही स्ट्रैटेजी, सबसे पहले सिलेबस, सेकेंड प्रीवियस ईयर, थर्ड मॉक टेस्ट एंड फर्स्ट लास्ट है रिवीजन, क्योंकि यही 20 डेज में ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। मैंने खुद ये क्रैक किया है और आप लोग भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है या आपको लग रहा है कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको वहीं रिस्पॉन्स भी करेंगे। अगर मुझे लगता है, आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को नया वीडियो लाना चाहिए तो हम नया वीडियो भी बनाएंगे। बट आप कमेंट करिए और तैयारी करते रहिए। यही मेरी प्लान था, स्ट्रैटेजी थी, वैसे ही ये स्ट्रैटेजी मैंने आपसे फॉलो की और आप 100% सफल होंगे इसी स्ट्रैटेजी से। ऑल द बेस्ट एवरीवन।